हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर यानी 2 अंकों वाली संख्या से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। तो ये टॉपिक है द रूल्स फॉर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को आपस में बदलने के नियम। और इस टॉपिक के अंदर मैं 2 रूल्स बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट रूल है द रूल्स फॉर सम ऑफ 2 नंबर्स एंड सम ऑफ 2 डिजिट्स, यानी 2 संख्याओं के योग और 2 अंकों के योग के नियम। और सेकंड रूल है द रूल्स फॉर डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट्स, यानी 2 संख्याओं में अंतर और 2 अंकों में अंतर के नियम। अब आइए फर्स्ट रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और इस रूल से रिलेटेड एग्जाम्पल भी बताऊंगा, जिससे आपको ये रूल समझ में आ जाएगा। तो सपोज कीजिए कि एक 2 डिजिट का नंबर है ए बी, जिसमें ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बी ए से बड़ा भी हो सकता है। इन दोनों टाइप के नंबर पे ये रूल अप्लाई होगा और इन दोनों टाइप के नंबर को एक ही टाइप से सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, ये 2 डिजिट का नंबर है ए बी, जिसमें बी 1 डिजिट हुआ और ए 10 डिजिट हुआ। यानी इकाई का अंक हुआ बी और दहाई का अंक हुआ ए। यहां ए बी को ओरिजिनल नंबर मानेंगे और इस 2 डिजिट के नंबर के डिजिट को आपस में बदल देंगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे। तो जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे न्यू नंबर, जो होगा बी ए। तो यहां देखिए, जो 1 डिजिट था बी, वो यहाँ 10 डिजिट हो गया और जो 10 डिजिट है ए, वो यहाँ 1 डिजिट हो गया। यानी ये दोनों डिजिट आपस में बदल गया, यानी 2 डिजिट के नंबर को आपस में बदल देते हैं। उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। अब देखिए, इन दोनों नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी विस्तार करके लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी ए बी का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 10a प्लस बी और बी ए का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 10b प्लस ए। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है उसको समझिए। तो मान लीजिए कि एक 2 डिजिट का नंबर है 25, जिसमें 1 डिजिट है 5 और 10 डिजिट है 2। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 5। तो 20 प्लस 5 25 ही होता है। अब 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 5 को 5 ही लिखेंगे। तो देखिए, इस 2 डिजिट के नंबर में 5 1 डिजिट है तो 5 ही लिखे और 2 10 डिजिट है तो उसको 10 इंटू 2 लिखे। उसी तरह यहाँ ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, जिसमें बी 1 डिजिट है तो बी ही लिखे और ए 10 डिजिट है तो उसमें 10 इंटू ए यानी 10a लिखे। इसी तरह इस ओरिजिनल नंबर ए बी के डिजिट को आपस में बदल दिए तो नंबर आया बी ए। अब बी ए का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 10b प्लस ए, यानी ए है 1 डिजिट तो ए ही लिखे, बी 10 डिजिट है तो 10 इंटू बी लिखे। अब इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो ए बी प्लस बी ए होगा। अब ए बी का एक्सपेंडेड फॉर्म था 10a प्लस बी, तो ए बी के जगह लिखेंगे 10a प्लस बी प्लस बी ए का एक्सपेंडेड फॉर्म था 10b प्लस ए, तो यहां लिखेंगे
10b प्लस a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ab प्लस बी ए इज इक्वल टू 10a प्लस a 11a प्लस 10b प्लस b 11b। अब उसके बाद ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू, इन दोनों में से 11 कॉमन आ जाएगा तो 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी। यानी इससे हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल रहा है कि इन दोनों नंबर को जोड़ने से जो नंबर आएगा वो उन्हीं दोनों डिजिट के सम को 11 से मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा। उसके बाद ए बी प्लस बी ए डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू ए बी। यहां इक्वल टू के राइट साइड 11 मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी इससे भी हम लोगों को एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल रहा है कि जब इन दोनों नंबर को प्लस करके उसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन्हीं दोनों डिजिट का सम होगा। तो देखिए ये दो नंबर को प्लस किए, उसमें 11 से डिवाइड किए तो a प्लस बी, यानी a और b इन्हीं दोनों डिजिट का सम आया। उसके बाद और इसको सेकंड टाइप से लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ए डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 11। यानी 11 को यहीं रहने दिए, a प्लस बी मल्टीप्लाई में था वो इधर डिवाइड हो गया। यानी हम लोग को एक और थर्ड पॉइंट पता चल रहा है कि जब इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे और उसमें इन्हीं दोनों डिजिट के सम से डिवाइड करेंगे तो हमको हमेशा 11 ही मिलेगा। अब आप इस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एग्जाम्पल से समझिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल समझिए, जिसमें एक नंबर लेते हैं 42। तो ये 42 ओरिजिनल नंबर हुआ। अब ये 2 डिजिट का नंबर है 42, इसके दोनों डिजिट को आपस में बदल देते हैं तो नंबर बनेगा 24। ये 24 हो गया न्यू नंबर। हम इन दोनों नंबर को प्लस करते हैं तो 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 2 भी 6 होगा। यानी ओरिजिनल नंबर 42 था, उसके डिजिट को आपस में बदल दिए और इन दोनों नंबर को प्लस किए तो आया 66। तो यहां देखिए इन दोनों नंबर को प्लस किए तो उसी तरह यहां भी दोनों नंबर को प्लस किए तो आया 66। अब ये 66 हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। तो देखिए इसको प्लस किए तो 11 का मल्टीपल हुआ तो 66 में 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। देखिए 11 6 जा 66 होता है। इन दोनों नंबर का सम 66 आया। अभी 66 में 11 से डिवाइड किए तो जो आंसर आया 6, ये 6 इन्हीं दोनों डिजिट का सम होगा तो 4 प्लस 2। तो देखिए 4 प्लस 2 6 ही होता है। तो यहां देखिए तो सेकंड पॉइंट यही था, जब इन दोनों नंबर के सम में 11 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन्हीं दोनों डिजिट का सम होगा। तो यहां भी देखिए इन दोनों नंबर को प्लस किए तो 66 आया और 66 में 11 से डिवाइड किए तो जो आंसर आया वो इन्हीं दोनों डिजिट का सम हुआ। अब थर्ड पॉइंट था कि इन दोनों नंबर के सम में इन दोनों डिजिट के सम से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 11 ही मिलेगा। तो यहां देखिए इन दोनों नंबर का सम है 66। तो 66 में इन दोनों डिजिट के सम से डिवाइड करेंगे यानी 4 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 11 ही मिलेगा। तो देखिए 6 11 जा 66 होता है।
अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आगे चलकर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए सेकंड रूल, द रूल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट, यानी दो संख्याओं में अंतर तथा दो अंकों में अंतर का नियम। अब सेकंड रूल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो यहां भी सपोज कीजिए कि टू डिजिट का नंबर है ए बी, जिसमें बी वंस डिजिट है और ए टेंस डिजिट है। और यहां ए बी से बड़ा है, यानी बी इकाई अंक है और ए दहाई का अंक है। तो यहां दहाई का अंक ए इकाई के अंक बी से बड़ा होगा। तो इस टू डिजिट के नंबर ए बी को ओरिजिनल नंबर कहेंगे और इस टू डिजिट के नंबर के डिजिट को आपस में बदल देंगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे, तो वो नंबर बनेगा, उसको कहेंगे न्यू नंबर, और वो नंबर होगा बी ए। अब इन दोनों नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी विस्तार करके लिखेंगे। तो ए बी को लिखेंगे 10a प्लस बी और बी ए को लिखेंगे 10b प्लस ए। अब ओरिजिनल नंबर में टेंस प्लेस बड़ा है, वंस प्लेस छोटा है, यानी इस नंबर के डिजिट को उलट देंगे तो वो नंबर इससे छोटा होगा। देखिए कैसे, तो मान लीजिए कि ओरिजिनल नंबर है 52, तो यहाँ वंस प्लेस 2 है, टेंस प्लेस 5 है, टेंस प्लेस बड़ा है, वंस प्लेस छोटा है। अब इस नंबर के डिजिट को उलट देंगे तो नंबर क्या बनेगा 25। तो देखिए जब टेंस प्लेस बड़ा होगा, वंस प्लेस छोटा होगा, तो इस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो वो नंबर पहले वाले नंबर से छोटा हो जाएगा, यानी ए बी से बी ए छोटा है। तो सेकंड रूल क्या था, द रूल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स, यानी इस रूल में कह रहा है इन दोनों नंबर का डिफरेंस। तो फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है और सेकंड वाला छोटा है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस करेंगे, यानी ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, ए बी का एक्सपेंडेड फॉर्म था 10a प्लस बी माइनस बी ए का एक्सपेंडेड फॉर्म था 10b प्लस ए। तो इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो यहां लिखेंगे ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 10a प्लस बी, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10b माइनस प्लस माइनस ए। अब उसके बाद ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 10a माइनस ए 9a माइनस 10b प्लस बी माइनस 9b। उसके बाद ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी। तो इससे फर्स्ट पॉइंट पता चल रहा है कि इन दोनों डिजिट का डिफरेंस को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन दोनों नंबर का डिफरेंस आएगा। उसके बाद ए बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहां इक्वल टू के राइट साइड
9 मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएगा। यानी इससे एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल रहा है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस को अगर 9 से डिवाइड कर देते हैं तो जो आंसर निकल के आएगा वो इन्हीं दोनों डिजिट का डिफरेंस होगा। उसके बाद इसको थर्ड टाइप से लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 9। यानी 9 को राइट साइड ही छोड़ दिए और a माइनस बी मल्टीप्लाई में था तो यहां डिवाइड में आ गया। यानी इससे एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल रहा है कि जब इन दोनों नंबर का डिफरेंस को इन दोनों डिजिट के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हम लोगों को 9 ही मिलेगा। अब इस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एग्जाम्पल से समझिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में नंबर लेते हैं 92। तो ये 92 ओरिजिनल नंबर हुआ। अब ये 2 डिजिट का नंबर है 92, इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं यानी आपस में बदल देते हैं तो वो नंबर होगा 29 और इस नंबर को न्यू नंबर कहेंगे। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे यानी माइनस करेंगे। तो 12 माइनस 9 3, 8 माइनस 2 6, तो आया 63। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस आया 63, तो 63 में 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो इन्हीं दोनों डिजिट का डिफरेंस होगा। तो 9 माइनस 2 कितना होता है 7। तो देखिए 9 7 जा 63 होता है और जो आंसर आया 7 वो इन्हीं दोनों डिजिट का डिफरेंस हुआ 9 माइनस 2। तो देखिए इन दोनों नंबर का डिफरेंस को 9 से डिवाइड किए तो उन्हीं दोनों डिजिट का डिफरेंस आया। तो यहां भी देखिए इन दोनों नंबर का डिफरेंस कैलकुलेट किए 63 में 9 से डिवाइड किए तो जो आंसर आया वो इन्हीं दोनों डिजिट का डिफरेंस हुआ। अब थर्ड पॉइंट्स क्या है कि इन दोनों नंबर के डिफरेंस को इस नंबर के डिजिट के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 9 मिलेगा। तो देखिए इन दोनों नंबर के डिफरेंस 63 है। अब इस 63 में इन दोनों डिजिट के डिफरेंस 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 9 ही मिलेगा। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि दो डिजिट के नंबर के डिजिट का डिफरेंस को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर का डिफरेंस मालूम होगा। तो देखिए इन दोनों डिजिट का डिफरेंस है 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस होगा यानी 63 होगा। ऐसा नहीं कि 92 वाले नंबर पे ही ये रूल अप्लाई होगा, आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर लीजिएगा उस पर यही रूल अप्लाई होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आगे चलकर जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।